नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची हुई है थावे प्रखंड क्षेत्र संख्या 19 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी सीमा खातून जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए हैं ये सीमा खातून के पति है फरहान जी, जो कि एक इंजीनियर है, और ये सीमा जी का भी जो शिक्षा स्तर है वो ग्रेजुएट है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है जनता के, जब हम लोगों ने सर्वेक्षण किया तो सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि सीमा जी कहीं ना कहीं चुनावी दंगल के फाइट में है। जब हम लोगों ने पता किया कि ऐसा क्यों है, तो उन लोगों का कहना था कि हमें एक शिक्षित प्रत्याशी चाहिए जो कि हमें कल बेहतर कल का निर्माण कर सके। तो आज हम लोग पहुँचे हुए हैं थावे प्रखंड क्षेत्र संख्या 19 की एक गांव में। तो आइए मिलते हैं इनसे, फरहान जी से, और जानते हैं इनका चुनावी एजेंडा कि क्या कारण है कि ये इंजीनियरिंग छोड़ करके चुनावी दंगल में उतरे हुए। हालांकि ये बेहतर नौकरी करके पैसा कमा सकते थे, लेकिन क्या कारण था कि ये चुनावी दंगल में आए हुए हैं। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फरहान जी। जी सर, नमस्कार। जी जी, मेरा फरहान नाम हुआ जी, और थावे क्षेत्र संख्या 19 से जी, हमारी पत्नी प्रत्याशी हैं। तो एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने डिप्लोमा और बीटेक बेंगलोर से किया हुआ है 2014 में। उसके बाद से मेरा जॉब लगा HPCL मुंबई में। फिर वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हुआ रिलायंस जामनगर में, 2 साल रहा मैं। फिर वहाँ से मैं इराक गया, 2 साल में इराक रहा। तो जो जर्नी हमारी रही पढ़ाई के बाद से, उस जर्नी में मैंने ये सीखा कि अगर आपका जनप्रतिनिधि पॉलिटिक्स इज द वेरी एक्सलेंट थिंग टू ग्रोथ योर कम्युनिटी एंड योर सोसाइटी। जी जी, पॉलिटिक्स में जो लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स खराब है, नेता खराब है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में अगर सही आदमी आए, सही आपका अगर कोई प्रतिनिधि आए, तो वही पॉलिटिक्स आपको ग्राउंड 0 से आपको पहुंचा सकता है ग्राउंड 100 पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कि वोटर्स पे और लोगों के सोच पे। तो सोच बदलने के लिए हमको ऐसा लगा कि अच्छे आदमी जब तक पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, जब तक वो आके लोगों को दिखाएंगे नहीं तब तक जनता को भी इस चीज़ की समझ नहीं होगी तो हमको वोट जो देना है वो सही जगह वोट जा रहा है या गलत जगह वोट जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो बेंगलोर से हुई है। 7 साल में रहा हूँ वहाँ पे चूँकि हमारा जो बिहार का जो कल्चर है, वहाँ का कल्चर से टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से वहाँ पे अगर मैं कंपेयर आपको करूँ तो हर चीज़ में वो लोग बहुत ही आगे हैं। क्यों है कि वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो बहुत क्वालिफाइड, इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटीग्रिटी और बहुत ईमानदार आदमी है। चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पक्ष से हो। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी पार्टी के पक्ष में मैं इसमें नहीं आना चाहता। बिल्कुल। मेरा मुद्दा यही है कि अगर प्रतिनिधि और नेता अगर सही लोगों के द्वारा अगर चुना जाए जी जी, तो राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। और सिर्फ राजनीति ही है, पॉलिटिक्स ही है जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने सोसाइटी को ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जॉब के प्रति हमको उतना ज़्यादा लगाव था नहीं, क्योंकि शुरू से मैं काफ़ी मतलब अपने लोकल में सोशल एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। इसके बाद से हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमको भी एक बार चांस मिलना चाहिए और हम भी लोगों के बीच में जाएं, अपना व्यूज़ लोगों के बीच में बताएं। अभी अराउंड आपको मैं बता दूं कि बहुत दिनों से मैं घूम नहीं रहा हूँ। बेसिकली 10 डेज़ और 12 डेज़ से हम लोगों के पास जा रहे हैं और बहुत लोगों के दिल में और मन में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि नहीं, ऐसा कोई कैंडिडेट हमको आना चाहिए। क्यों? आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पंचायती चुनाव का जो हमारे यहाँ कल्चर है वो जिला परिषद सीट के लिए लोगों का मानना ये है कि बस ऐसे ही है, मतलब जिला परिषद में है जस्ट ऐसे ही, इनका ना कोई काम है ना कुछ है। क्यों? कि निवास के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए जिला परिषद के पास लोगों को जाना नहीं होता है। वो ठीक है, लेकिन पंचायत स्तर पे जनता किसको सबसे ज़्यादा महत्व देती है, किस पोस्ट को सबसे ज़्यादा महत्व देती है? एग्जैक्टली। देखिए, पंचायती चुनाव में हम लोग के यहाँ जो है सबसे ज़्यादा महत्व देने वाला जो पोस्ट है वो मुखिया का है। ठीक है, राइट। तो आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। एग्जैक्टली। तो आप जो ग्राउंड लेवल पे सबसे अहम भूमिका जो है मुखिया की मानी जाती है, मुखिया ही का पोस्ट सबसे बड़ा होता है, तो आप वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं लड़े? देखिए, ऐसा मानना लोगों का है।
वही चीज हमको लोगों को समझाना है कि तो जिला परिषद आपका का सुझाव पोस्ट क्या है। आपका सुझाव क्या है? Exactly. जी 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 सो लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा है कि जिला परिषद का जो है, जैसे सेम आप अगर उसको मानेंगे तो जैसे विधानसभा का सत्र चलता है वैसे जिला परिषद का भी सत्र चलता है। जी जी इसका काम वही है। अब जो भी जिला परिषद कैंडिडेट जो भी हर एक क्षेत्र से चुन के जाएंगे, उन लोगों का काम वही होगा कि स्थानीय मुद्दा अपना उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनका सेक्रेटरी होते हैं डीडीसी रहते हैं, और 24 डिपार्टमेंट, मैं आपको बता दूं 24 डिपार्टमेंट उनके अंडर में जिला परिषद के अंडर में आता है, मतलब उनके क्षेत्र में आता जी है। जी 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 जिसके हेड जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, हॉस्पिटलिटी हुआ, डेवलपमेंट हुआ, रोड हुआ, ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू। बिल्कुल। तो ये सारे चीज़ के डिपार्टमेंट के हेड लोग सत्र में बैठते हैं, और उस सत्र में जिला परिषद का कैंडिडेट का काम होता है कि उस मुद्दे को लोग वहाँ जिला परिषद सत्र में उठाना, और उसमें जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको उसका जवाब देना है, या डेवलपमेंट हो या कोई प्रॉब्लम हो उसमें उनका जी, देना जी। है जवाब। तो ये हमारे लिए बहुत ही अहम रोल है। लोग समझते हैं कि मुखिया इसलिए समझते हैं कि कहीं भी कुछ साइन करना हुआ मुखिया जी का साइन चाहिए, तो लोग समझते हैं कि पोस्ट यही है, बट ऐसा है नहीं। डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले वी हैव टू स्टॉप द करप्शन फर्स्ट। करप्शन रहेगा तो डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट कितना भी फंड दे। जी जी तो हमारे यहाँ, आप यहाँ से जाइएगा 500 मीटर दूर एक हॉस्पिटल है, जो आज से 50 साल पहले, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से वो हॉस्पिटल में देख रहा हूँ। अभी भी जाइएगा तो शायद चूना पेंट वगैरह हो रहा होगा कल के लिए, जी जी बट उसका जो स्ट्रक्चर है वैसे ही है। ना उसमें कोई डॉक्टर है, ना कोई मेडिसिन है। महीना में कोई एक दिन डॉक्टर कोई आ गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, एक बोर्ड आके लग गया। अभी भी जाइएगा तो खस्सी, बकरी और भैंस वहाँ पे होगी। क्यों? हु इज रिस्पॉन्सिबल? लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल। जो नेता हैं वही रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हम हर एक चीज़ को जाके उस सत्र में उठाएं, जी जी जिला लेवल पे उस चीज़ को लोगों को बताएं, जो अधिकारी हैं उनको बताएं कि हमारे यहाँ स्थानीय लेवल पे ये एक्चुअली में समस्याएं हैं। जी जी अब बताइए, थावे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हर एक फंड्स आ रहा है, एक से एक डॉक्टर भी है, ऐसा नहीं है, बट कोई उसमें ना जांच का फैसिलिटी आपको मिलेगा, ना सही दवाएं मिलेगी। लोग आप जाके अगर आपको देखना हो तो आप जाइए सुबह में, वहाँ पे लोगों को देखिए। आदमी के पास, इवन यू कैंट इमेजिन दैट दे डोंट हैव 10 रुपीज ऑल्सो। 10 रुपया भी उनके पास नहीं है। तो ये इसका कमी कहाँ है? वोटर। ये तो आप समस्याएं बता रहे हैं Exactly. लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे अहम सवाल ये आता है कि इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से जनता भी ये जानना चाहती है, और आपके जितने भी क्षेत्र संख्या 19 की जनता है सभी ये जानना चाहते हैं कि आप क्या मुद्दा लेकर चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। करप्शन एंड करप्शन एंड करप्शन। सिर्फ करप्शन। हॉस्पिटलिटी, स्वास्थ्य, तो करप्शन। क्या आपको लगता है कि जिला पार्षद का चुनाव जीतकर आप इसको दूर कर सकते हैं? बिल दूर ऑब्वियसली कर सकते हैं। हमारे हाथ में रहेगा पावर। हम उस सत्र में लोगों के सामने उस मुद्दे को हम जाके उठा सकते हैं, जी 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 जो आज तक किसी के द्वारा उठाया नहीं गया है। जी जी आप न्यूज़ चैनल हैं, आप पत्रकार हैं, आप जाइए, जो अभी के प्रतिनिधि जो हैं, अभी बलिराम शर्मा है ना, अभी जी उनसे जाके पूछिए कि 5 साल में सत्र जो चला है गोपालगंज में, उस गोपालगंज में कितना स्थानीय मुद्दा थावे ब्लॉक का उन्होंने उठाया है। जी अगर उठाया है तो उसका काम क्यों नहीं हुआ है? उसको कौन आके देखेगा? लोगों ने आपको वोट किया है, जी। आपको देखना है, बट दे डोंट केयर। वही वो जानते हैं कि वोट हमको किस तरीके से ले लेना है, कभी जात पात करके, कभी गांव करके, कभी हमारा वार्ड ये है तो वो वार्ड वाला लोग ऐसा है, कभी हमारा पंचायत ये पड़ता है तो वो पंचायत गलत है, जी। कभी थावे के रोड के उस साइड का लोग नहीं आना चाहिए तो कभी इस साइड का लोग नहीं आना चाहिए, तो कभी आप कुछ जो मेरा कास्ट अलग है, आपका कास्ट अलग है, हमारा जात अलग है, आपका अलग है। तो वो जानते हैं कि ऐसा ही बात करके वोट ले लेना है। तो आप किस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल अलग, हमारा चुनावी मुद्दा बिल्कुल अलग होगा। हमारा जो पर्सनालिटी है, जो छवि है, इफ़ यू आर ट्रस्ट देन यू हैव टू वोट, दैट्स ऑल। अगर आपको ट्रस्ट है तो हमको वोट कीजिए, हमको नहीं, मेरी पत्नी को। सर, तो आप कह रहे हैं इफ यू आर ट्रस्ट देन यू कैन वोट, तो क्या जनता आपका सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आप जाके कैसे आपको लग रहा है कि जनता आपका सपोर्ट कर रही है? हमने तो सर्वे किया, सर्वे के दौरान हमने देखा। आपको कैसे लग रहा है कि जनता आपका सपोर्ट कर रही है? देखिए, हम लोग भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, जी जी
हम लोग भी घूम रहे हैं। अभी आप जितने भी प्रत्याशी हैं, हम किसी के पर्सनल मतलब उनके बारे में इंटरफेयर करना चाहते नहीं हैं, बट आप जितने भी प्रत्याशी हैं आप उनका स्ट्रक्चर उठाइए, आप उनसे पूछिए, अगर 5 मिनट वो आके अगर स्थानीय मुद्दा के बारे में आपको अगर एक्सप्लेन कर दें तो वो उस कैपेबल हैं, बट दे आर नॉट कैपेबल, हम जानते हैं। तो 2021 के चुनाव को लेकर आप क्षेत्र संख्या 19 थावे की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के क्षेत्र संख्या 19 थावे के जनता को एक संदेश देना चाहता हूं, एक अपील करना चाहते हैं हम कि आप लोग अपना वोट का ताकत समझिए। लोगों के बहकावे फुसलावे में जात पात धर्म एरिया समाज ये सब हट के एक ऐसा व्यक्ति को चुने जो आपकी आवाज़ जिला तक पहुंचाए, आपकी आवाज़ वो बने। ऐसे व्यक्ति को आप वोट ना करें। आपको अगर हम पर अगर ट्रस्ट आ रहा है, हमारे बातों पर अगर विश्वास आ रहा है, आप हमारे 5 साल 10 साल का कैरेक्टर उठा के आप उसको देख सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, राइट? जी। अगर जनता को इस चीज़ पर आपको यकीन आ रहा है, आपको ट्रस्ट आ रहा है, तो हमको वोट करें। लेकिन अपना वोट ऐसे बर्बाद लोगों को चुन के बर्बाद अपना वोट मत करें। हमारे सामने हमारे लिए स्थानीय हमारे यहाँ का जो माहौल है, जहन में आपके दिमाग में ऐसा लोगों के छपा हुआ है, नेताजी उतरे मतलब 4 राइफल अगर नेताजी के पास है, 4 गो गार्ड उतरे हैं मतलब हाँ बड़ा हेवी बड़े हुई, बड़ा मने इनकर लगे ताकत बा। असली कैंडिडेट ये बा, नेता जो आदमी अगर आ रहे हैं, हम आपके सामने जोड़ रहे हैं हाथ, हम जो है उस सीट के अगर हम कैपेबल हैं, अगर आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं तो हो रहा है कि ना एक लगे पैसा रुपया नहीं है, एक लगे उतना आदमी नहीं खाने कर लगे, तो ये सिनारियो आदमी को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आपको जनता सपोर्ट कर रही है क्षेत्र संख्या 19 की? बिल्कुल कर रही है। आप जाके आप जाके लोगों से पूछें, बिल्कुल कर रही है, और हम लोग अपने हिसाब से, लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना, हम कर रहे हैं। जनता का काम है कि वो एनालाइज करेगी। 10-12 कैंडिडेट होंगे। डेमोक्रेसी इतना बढ़िया चीज़ है, डेमोक्रेसी ही राइट दे रहा है हमको कि हम आए और कोई भी आके चुनाव लड़ सकते हैं, राइट? डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक राइट। तो हम उस राइट से आ रहे हैं। हमारे टाइप के 10-12 कैंडिडेट भी होंगे, हो सकता है 20 भी हो जाए, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन जनता को एनालाइज करना है, कंपेयर करना है सबको कि कौन उस लायक है, उसी को जाके वोट करना है। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत